बबीता अपने पति रमेश और 2 बच्चे स्वीटी और कीकू के साथ रहा करती थी। बबीता के पति मजदूरी किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी। बचाए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खर्च हो गए थे। आज घर में बनाने के लिए सब्जी भी नहीं थी। तभी स्वीटी अपनी माँ से बोली, माँ, पिछले 3 दिनों से हम सिर्फ उबली हुई दाल रोटी ही खा रहे हैं। आज तो कुछ सब्जी खिला दो माँ। ये दाल रोटी खा खाकर मन भर गया है। अब उबली हुई दाल रोटी खाने का मन नहीं होता। बेटा, सब्जी कहाँ से ला कर दूँ? अरे घर में कोई सब्जी ही नहीं है और जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो तेरे पिताजी के इलाज में लग गए हैं। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं सब्जी लेकर आऊँ और इस घर में सब्जी बनाऊं। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी गांव की जमुना काकी वहाँ आ जाती हैं और बबीता को आवाज लगाती हैं। बबीता, अरे ओ बबीता, अरे आइए जमुना काकी, बड़े दिनों बाद आए हो। आओ बैठो और बताओ क्या हाल चाल है। अरे बेटी, मैं तो ठीक हूँ। तू अपनी सुना, सब कुशल मंगल है या नहीं? मैं भी ठीक हूँ और सब ठीक चल रहा है काकी जी। ये आपके हाथ में क्या है काकी? बबीता, ये टिंडे और तोरई के बीज हैं। मैंने अपने घर के आंगन में लगाया था। अभी वो बहुत बड़ा हो गया। कुछ बीज मैं तेरे लिए भी लाई हूँ। तू भी इसे अपने आंगन में लगा दे। एक बार जब टिंडा तोरी फैलने लग जाएंगे ना, कम से कम सब्जी के तो काम आएंगे। काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही इन बीजों को अपने आंगन में लगा देती हूँ। बबीता काफी खुश थी। जमुना उसके लिए कई सारे टिंडा तोरी के बीज जो लेकर आई थी। अब जमुना काकी बीज देकर चली जाती है। इधर बच्चे सब्जी बनाने की जिद कर रहे थे। बबीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या बनाए। तभी जमुना काकी वापस आई और बोली, अरे बबीता, मैं तो तुम्हें टिंडा और तोरी देना भूल ही गई थी। ये लो टिंडा तोरी, इसकी सब्जी बनाना, बड़ी अच्छी बनेगी। काकी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सच में मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और मैं खुश भी हूँ जो आपने मुझे ये टिंडा तोरी दिए। नहीं बबीता, ऐसा कुछ नहीं कहते। अरे मेरे पास सब्जी है तो मैंने तुझे दे दी, तो इसमें मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही। इसलिए अब ज्यादा सोच मत और अपने घर में इसकी सब्जी बना ले। बबीता जमुना काकी को धन्यवाद देती है, फिर टिंडा तोरी की सब्जी बनाती है और सभी को खिलाती है। सभी को सब्जी बहुत पसंद आई। रमेश ने खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से कहा, बबीता, बड़ी परेशानी हो गई है ना? मेरे बीमार पड़ने से सोच रहा हूँ कल से काम पर जाना शुरू करता हूँ। अगर कल से काम करूँगा तो घर में थोड़े से पैसे भी आएंगे और तो और घर में सिर्फ दाल रोटी के अलावा और भी खाना बनेगा। मेरे बच्चे भी इस उबली हुई दाल और रोटी को खाकर परेशान हो चुके हैं। जी, डॉक्टर ने अभी आपको आराम करने को बोला है, इसलिए अभी आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कुछ काम कर लूँ। अगर मैं काम करूँगी तो इस घर में पैसे आएंगे और रही बात घर संभालने की तो वो स्वीटी संभाल लेगी। नहीं बबीता, कल से मैं खुद काम पर जाऊंगा। मेरे रहते हुए मेरी पत्नी काम पर बाहर जाए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। और तो और मेरी बेटी जो अभी छोटी है वो इस घर को संभालेगी, ये मैं नहीं देख सकता। लेकिन कुछ नहीं बबीता, मैंने कह दिया ना, मैं काम पर जाऊंगा तो मतलब जाऊंगा। अब अगले दिन से रमेश काम पर जाने लगता है। अभी उसे काम पर जाते हुए कुछ दिन ही बीते थे। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर जाता है। सभी लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इधर से बबीता भी अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर बबीता को बताता है, देखिए, इन्हें माइनर अटैक आया था। आपके पति को आराम की बहुत सख्त जरूरत है, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इनसे मेहनत का काम बिल्कुल भी मत करवाइएगा। अगर ये नहीं सुनते और काम करते हैं और आगे भविष्य में कभी इन्हें कोई दिक्कत होती है तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों का ख्याल रखूंगी और मैं इन्हें मजदूरी वाला कोई भी काम नहीं करने दूंगी। बबीता की बात सुनकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और बबीता अपने पति को घर ले आती है। तभी स्वीटी कहती है, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? पिताजी की तबीयत ठीक तो है ना? बेटा, डॉक्टर ने तेरे पिताजी को आराम करने को बोला है, लेकिन तेरे पिताजी है कि मानते नहीं। जबरदस्ती काम की धुन लगी रहती है उन्हें। अगर ये मेरी बात मान लेते तो न तो उनकी तबीयत खराब होती और न ही अस्पताल जाना पड़ता। लेकिन नहीं,
इन्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। हाँ माँ। आज के बाद तेरे पिताजी को हम अब कहीं नहीं जाने देंगे, वो घर पर ही रहेंगे। अब तुम दोनों इनका ख्याल रखना और मैं अब काम कर लूंगी। जरूरी नहीं कि घर का मर्द ही बाहर काम करे, अरे घर की औरतें भी बाहर जाकर काम करती हैं। अरे हाँ माँ, हमने आंगन में जो टिंडे तोरी की बेल लगाई थी ना, वो बहुत बड़ी हो गई है और उसमें बहुत सारे टिंडे तोरी फले हैं। अरे हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई। वैसे भी आज घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं है, चल तोड़कर उसी को बना लेते हैं। अब बबीता अपने आंगन में जाकर देखती है तो टिंडे तोरी की बेला बहुत बड़ी हो जाती है और सचमुच उसमें ढेर सारे टिंडे और तोरी फले रहते हैं। ये देखकर बबीता बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, अरे वाह बच्चों, हमारी मेहनत तो सचमुच रंग लाई। अब बबीता कुछ टिंडे तोरी तोड़ लेती है और घर में लाकर उसकी स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। फिर सब लोग खाने बैठते हैं। फिर बबीता कहती है, कीकू बेटा, जमुना काकी ने हमें ये तोरी के बीज लाकर दिए थे, इसलिए थोड़ी सी सब्जी उन्हें भी दे आओ। कीकू जमुना काकी के घर टिंडे तोरी की सब्जी लेकर जाता है, उनको सब्जी दे देता है और कहता है, ये लीजिए दादी, माँ ने ये सब्जी आपके लिए भेजी है। कीकू सब्जी देकर अपने घर वापस आ जाता है और सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सभी को टिंडे तोरी की सब्जी बहुत पसंद आती है। तभी रमेश कहता है, बबीता तुमने तो सचमुच टिंडे तोरी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है और क्योंकि ये घर में लगे बिना केमिकल के टिंडे तोरी है, इसलिए इसकी सब्जी दुगनी स्वादिष्ट हो गई है। बबीता अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग खाना खा लेते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी जमुना काकी वहाँ आती है और बबीता को आवाज देती है, बबीता बेटिया। अरे ओह बबीता बेटिया, कहाँ है? हाँ हाँ काकी, यही हूँ, बताइए क्या बात है। दरअसल बबीता बेटा, मेरी बेटी शहर में रहती है, वो यहाँ आई हुई थी। जो तूने टिंडे तोरी की सब्जी भेजी थी ना, वो उसे बहुत पसंद आई। आज वो लोग शहर वापस जा रहे हैं, तो मेरी बेटी ने तुझे ये 100 रुपए भिजवाई है और कहा है टिंडे तोरी की सब्जी और कुछ रोटी बनाकर उसे दे दो। अरे काकी, तो इसमें पैसे देने वाली क्या बात थी, मैं तो ऐसे ही बना कर दे देती। नहीं बेटा, ऐसे ही क्यों, मेहनत के पैसे तो लेने ही चाहिए। ठीक है काकी, मैं अभी बना देती हूँ। बबीता टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी तैयार करके पैक करती है और कीकू के हाथ काकी के घर भिजवा देती है। ये सब देखकर बबीता का पति रमेश कहता है, बबीता, ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। देखो गांव में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं जिन्हें सस्ते खाने की जरूरत होती है और ढाबे में सस्ता खाना मिलता नहीं है। क्यों ना तुम टिंडे तोरी की सब्जी रोटी बनाकर बेचो, बहुत सारे मजदूर तुमसे खाना खरीदने लगेंगे और हो सकता है तुम्हारा ये काम अच्छा चले। हाँ माँ, पिताजी सही कहते हैं, आपकी टिंडे तोरी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यकीन है कि वो लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप रोटियां भी तो कितनी नरम बनाती हो। बबीता को भी रमेश और स्वीटी की बात जम जाती है। अगले दिन से वो अपने आंगन से ढेर सारे टिंडे तोरी तोड़ लेती है और उसकी सब्जी और रोटी बनाकर एक थैले पर सजाकर निकल जाती है और आवाज लगाती है, टिंडे तोरी की सब्जी ले लो, टिंडे तोरी की सब्जी, सस्ता खाना ले लो, सस्ता खाना। सामने एक घर बन रहा था जहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर दूसरे मजदूर से कहता है, सुना भाई तुमने, टिंडे तोरी की सब्जी बिक रही है, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, यार चलना खाते हैं। यार ठेले वाले तो खाना बहुत महंगा देते हैं, पता नहीं क्या भाव है, भाई एक बार चलकर तो पूछते हैं। वो लोग बबीता के पास जाते हैं और पूछते हैं, बहन जी, टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी क्या भाव दोगी? भाई साहब, 25 रुपए में 4 रोटी और 1 कटोरी टिंडा तोरी की सब्जी दे दूंगी। ये सुनकर दोनों मजदूर खुश हो जाते हैं और दोनों टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी लेकर खा लेते हैं। फिर वो लोग आकर अपने दोस्तों को बताते हैं, भाई मैं सही कह रहा हूँ, इतनी स्वादिष्ट टिंडे तोरी की सब्जी मैंने आज पहली बार खाई है और वो भी इतनी सस्ती। 25 रुपए में भरपेट खाना खिलाया बहन जी ने। उस मजदूर के सभी दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी खाने के लिए बबीता के ठेले पर आ जाते हैं और खाना खाते हैं।
बबीता की रोटियां और टिंडे तोरी की सब्जी खत्म हो जाती है। अब बबीता घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है, कल से मुझे और ज्यादा टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी ले जानी होगी अपने साथ। बबीता का पति और उसके बच्चे भी ये सुनकर बहुत खुश थे। फिर उन सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन बबीता अपने साथ थोड़ी ज्यादा टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी बनाकर रख लेती है और जैसे ही वो बाजार की तरफ निकलती है तो देखती है बहुत सारे मजदूर उसका खाना खाने के लिए आ गए हैं। आज भी वही होता है, टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी खत्म हो जाती है। उसके बाद बबीता अगले दिन और ज्यादा टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी बनाती है। इसी तरह बबीता की टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी का ठेला चल पड़ता है और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लग जाती है। अब बबीता पैसे इकट्ठे करके गांव से बाहर बड़े शहर में जाकर अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है। वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर दोनों पति पत्नी टिंडे तोरी की सब्जी और रोटी बनाकर मजदूरों को टिफिन पहुंचाने का काम करने लग जाते हैं और उनका जीवन सुखपूर्ण गुजरने लगता है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में बबीता ने करा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट से हमारे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।